अभी देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईलाइट सेल रूल समझ में आ गया है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग टॉप एंड बॉटम आइटम्स रूल्स। तो पहले ना ये पुराना जो रूल्स है उसको हटा देता हूँ। अब ये तुम लोग मुझे बताओ, ये सारे रूल्स को हटाने के लिए क्या करते हैं। पहले हम लोग देखे थे क्या करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग है नी, क्लियर फार्मूला हट गया। अब कोई फार्मूला नहीं है इसमें ना, कोई कंडीशन नहीं लगा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसको से पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टॉप एंड बॉटम रूल्स में चले जाते हैं, टॉप 10 आइटम को क्लिक कर देते हैं। यहां देखो टॉप 10 आइटम आपको हाईलाइट हो गया। बगल वाले में क्लिक करते हैं, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टॉप 10% देख लेते हैं। तो टॉप 10% वाला वैल्यू हाईलाइट हो गया। फिर सेलेक्ट किए, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और टॉप 10 बॉटम 10 आइटम, तो कम मतलब ऐसे आइटम जो बॉटम में है ना। फिर अपन चले गए और बॉटम 10%, तो ये परसेंट में हाईलाइट करेगा, ठीक। फिर हम आगे चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, बॉटम 10 ये एबो एवरेज दिखा रहा है, देखो एबो एवरेज मतलब ज्यादा वाला एवरेज, तो ये तो सब इक्वल है इसलिए एवरेज नहीं आया है ना, एवरेज नहीं आया ना, वो सब इक्वल है करके। इसमें करते हैं एबो एवरेज, देखो एवरेज में ये है। इसमें चले जाते हैं बिलो एवरेज कर लेते हैं, तो बिलो एवरेज आया है ना। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग टॉप 10 आइटम और परसेंट समझ में आया। इसको दूसरा तरीके से भी करके देखते हैं। चलिए ये इस रूल्स को पहले हटा देता हूं या रहन देता हूं। बगल में एक मैं ये जो के नंबर दिख रहा है के, ये क्या होता है, के मतलब कॉलम है ना, 1 2 मतलब रो, के मतलब कॉलम नहीं होता है। यहां पे के क्लिक किया, KLMN ये सब क्या है, कॉलम है ना। तो हम इसमें एक कंडीशन दे देते हैं टॉप 10 आइटम, ओके। टॉप 10 आइटम में कंडीशन दे दिया। अब यहां पर मैं लिखा, इधर लिखा कुछ भी लिख देता हूं, VALUE वैल्यू हो गया। यहां लिखा 50 हाईलाइट हो गया, इधर लिखा 40 हाईलाइट हो गया, इधर लिखा 5 ये भी हाईलाइट हो गया, 9 लिखा ये भी हाईलाइट हो गया, 10 36 लिखा ये भी हाईलाइट हो गया है ना। क्या हुआ, सब हाईलाइट हो रहे हैं। हमने क्या दिया है लेकिन, टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम दिया ना, देखो ये वाला दिए थे ना टॉप 10 आइटम। तो यहां पर अभी कितना हुआ, 1 2 3 4 5, इसलिए हाईलाइट हुआ है ना। मैं कुछ भी लिख रहा हूं, 1 लिख रहा हूं ये भी हाईलाइट हो गया, 6 हो गया, फिर 5 लिखा 7 हो गया, ये 8 हो गया है ना। मैं 26 लिखा ये 9 हो गया, ये 64 लिखा ये 10 हो गया। अब देखो पूरा 10 के 10 हाईलाइट हो गया, क्योंकि ये टॉप 10 है। अभी तो टॉप 10 है, 10 ही टोक है ना, तो टॉप 10 है, इन्हीं लोग हैं। अब 11वां जैसे ही मैं करूंगा, 11वां मैंने कर दिया 5 इंटर किया, तो देखो एक को गायब कर दिया, एक सबसे छोटा है, तो टॉप 10 आइटम में एक नहीं आएगा, बाकी आ जाएगा। आगे समझ में। फिर मैंने यहां किया 47 इंटर किया, तो भी वही टॉप 10 में एक से बड़ा कोई वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने कर दिया 65, देखो तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने किया 82, अभी देखो 4 टोक हाईलाइट हो गया, 4 टोक गायब हो गया ना, 82 दिख रहा है। अभी ये टॉप 10 में ये है, टॉप 10 आइटम्स ये हैं। अब मैं यहां पे 3 अंक लेता हूं, 584, अभी देखो 985, 487, 489। अब देखो वो पुराना वाला वैल्यू क्या हो जा रहा है, गायब होते जा रहा है, क्योंकि टॉप 10 तो ये है, हाँ टॉप 10 आइटम ये बड़ा वैल्यू है।
तो ऐसे जब हम अपन करते जाएंगे ना, कोई वैल्यू को टाइप करते जाएंगे, तो उसमें जो टॉप रहेगा उसको क्या करेगा, हाईलाइट करेगा, और जो नीचे वाला रहेगा उसको हाईलाइट नहीं करेगा। आगे समझ में? यहां पर क्या था, सिर्फ सेलेक्ट करके हाईलाइट कर रहे थे। इधर हम कोई सेल में डाल दे रहे हैं कि जितने खिलाड़ी आएंगे उन लोग जो स्कोर बनाएंगे उसके जो टॉपर होगा उसको हम यहां पर कर देंगे। या फिर हमने कंडीशन दे दिया कि भाई 10वीं के जितने बच्चे हैं उनका रिजल्ट यहां डाल दो, जो टॉप 10 होगा वो दिख जाएगा, जो टॉपर होगा वो दिख जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहां पर टॉप 10 वो तो था, क्या था, आइटम था, हम यहां पर टॉप 10% कर देते हैं। टॉप 10%, ये कौन से कलर में दिखना चाहिए, मैं कर देता हूं इसको येलो कलर में। ओके, तो यहां पर भी वही होगा, रिजल्ट कर दिया मैं। अब टॉप 10% वाले जो जिनके भी रिजल्ट हैं वो आएंगे। अब मैंने यहां लिखा, वैसे ही कर देता हूं, 100% तक को तो रहता है ना, तो फिलहाल 100% कर दिया, ये टॉप है। फिर 58 कर दिया, ये भी टॉप में है, तो आधा हो गया। परसेंट में देखा जाए तो 50%, तो गड़बड़ हो गया है ना। 98 किया, तो मैं गलत किए थे क्या कहीं पर? अरे रूल्स गलत किया होगा यार, सेलेक्ट नहीं किया था क्या मैं? ऐसे सेलेक्ट करके किया था कि नहीं किया था? टॉप 10% ऐसा होगा, एक ही तो डब्बा सेलेक्ट कर दिया रहूंगा। अब देखो 100, अरे कलर भी कलर कर दिया था। टॉप 10%, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर येलो। ओके, अभी आया 100, अभी यहाँ किया 50, 40% कर देता हूँ यार। अच्छा अब आ जा रहा, अब आ गया, टॉप 10% आ रहे हैं, है ना। 99 ले लिया, 99.5 ये भी ले लेगा। अरे हाँ हाँ हाँ, क्या था, टॉप 10% था क्या? 82, 45। हाँ यार, लेकिन ऐसे तो नहीं होना चाहिए, वो तो टॉप 10% में था। आइटम परसेंट, ये तो टॉप 10% को दिखाना था ना, 10 को दिखाना था, टॉप 10 को। हाँ नहीं कर रहा हूँ उसको भी। हाँ फिर से 100 कर देता हूँ तो। नहीं यार, 100 तो ठीक है। 99.5 नहीं दिखाएगा। हाँ 100 में ही, 100 में टॉप को दिखाएगा, बस ऐसा है। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को ना गलत लग रहा है, इसमें इसमें थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये ना टॉप 10% जो है ना, कैसा होना था, परसेंट के हिसाब से ना, टॉप टॉप 10 को दिखाना था, है ना। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा था, आइटम में दिखा रहा था, टॉप 10 आइटम को दिखा रहा था। वो परसेंट में वैसे ही कि सिर्फ टॉप पर 10, 100, अच्छा 10 तो 100 करके देखें क्या? अरे नहीं दिखाना चाहिए फिर। कितना हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक 8 तो कर देते हैं, 10, है ना। अब 11 करके देखें, 11 सबको दिखाएगा, है उन्हीं लोगों को बस दिखा रहा है, 11 12 हो चाहे कितना हो, टॉप 10% में सभी 100 को दिखा देगा, है ना। चलो समझ में तो कुछ आया हम लोगों को, है नहीं। अब बॉटम 10 आइटम, अब कुछ भी लिखो यार, सब
बॉटम में है। ये तो बॉटम 10 आइटम था क्या? तो मैंने 5 लिखा, ये भी हाईलाइट। 25 लिखा, ये भी हाईलाइट। ये आइटम है, ये वैसे ही आएगा फिर, है ना, 10 तो आ जाएगा। अब वापस फिर बॉटम 10% लिख देते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा? 5 लिखा, हाईलाइट हो गया। 65 लिखा तो 5 ही हाईलाइट हुआ। 88 में यही हुआ, 2 कर देते हैं तो 5 गायब। 2 से छोटा नहीं है ना। ठीक है, 99 किया। आगे समझ में है नहीं? अरे वेरी गुड यार। ठीक है, 1 कर देते हैं तो 1 भी आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, और 0 कर दिए तो 0 भी 0 आएगा। अब इससे छोटा वैल्यू तो कोई है ही नहीं। दशमलव के बाद और करके देखें क्या? दशमलव के बाद 0 लगा देते हैं। वह दोनों ले लिए लेकिन। अच्छा, 1.0 कर देते हैं, 1.25 कर देते हैं, नहीं लेगा। आगे का देखते हैं ना, आगे समझ में ना? वेरी गुड यार। और आगे देखते हैं। चलिए, अब ये हो गया खत्म। टॉप 10 आइटम, है ना, टॉप 10 आइटम टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम बॉटम 10%। अब अपन देखते हैं एवरेज, है ना, एबो एवरेज। उसके बाद बिलो एवरेज रहेगा। एबो एवरेज करते हैं। एबो एवरेज में क्या करते हैं? 25 करते हैं, कुछ नहीं हुआ। 64 किया, आ गया। 85 किया, 90 कर दिया, 35 कर दिया। एवरेज निकाल रहा है, एबो एवरेज दिखा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे फिर से जाते हैं, बिलो एवरेज। ओके, तो बिलो एवरेज में क्या दिख रहा है ना? 2 कंडीशन करेंगे तभी एवरेज निकलेगा ना, सिंगल में एवरेज नहीं रहता है जी। अब उसके बाद जैसे जैसे करते जाएंगे वैसा वैसा ये बढ़ते जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ रहा है पूरा पूरा मतलब? ठीक है, कंडीशन के हिसाब से हाईलाइट करना। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब डाटा बार, डाटा बार क्या होता है? चलो अब मैं काम करता हूं, पहले ना ये सारे जो रूल्स है ना इसको क्लियर कर देते हैं। कैसे करेंगे? सेलेक्ट कर देते हैं, हाँ, एडिटिंग में जा करके क्लियर फॉर्मेट्स को क्लिक कर देते हैं। ये फार्मूलास में ना, फॉर्मेट ही है क्या? हाँ, फॉर्मेट ही है, फॉर्मेट है। ठीक है, ठीक है। हाँ, गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसको डिलीट कर देते हैं, है ना, या रहन देते हैं? इसमें तो जो वैल्यू ज़्यादा अच्छा है ना उसमें रहन देते हैं। ये क्लियर? अब अब जो है ये जो हमने वैल्यू लिया है, इसको सेलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के ना डाटा बार में क्लिक कर देते हैं। तो देखो यहाँ क्या हुआ, जो ना बड़ा वाला है ना उसमें फुल टावर दिख रहा है, और छोटा वाला है उसमें कम दिख रहा है। हाँ, बार चार्ट टाइप का। तो वैल्यू के हिसाब से बार चार्ट बन गया। इसको उड़ाई देते हैं पहले, है ना, और कंडीशन भी क्लियर कर देते हैं। अब जो है एक बार वैसा करके देखते हैं। तो हम ना एक ये वाला बार चार्ट ले लिए। अब यहाँ पर मैं ना 25 लिखा तो देखो 100 लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर 99 लिखे, फिर 98 लिखे, फिर 97 लिखे, फिर 95 लिखे। ठीक है, इसको ना क्या कर देता हूँ 90 कर देता हूँ, सीधा 90। ठीक है, तो 10 तो करते हैं, उसके हिसाब से बन जाएगा। 99, 98, 97, ये 96, फिर ये 99, फिर ये 95, फिर ये 91। तो कम ज़्यादा हो रहा है ना? वैल्यू समझ में आया? ये चार्ट ये समझ में आ गया। फिर अपन आगे आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कोई भी ले लो वही आएगा, है ना। अब कलर का देखते हैं। यहां पर इसमें भी वैसे ही है कि 25 लिखो, पूरा ग्रीन में दिख गया। मैं 98 लिखा, अभी देखो वो येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया। ये 78 किया, देखो कलर चार्ट। हाँ, वेरी गुड, आ रहा है समझ में मतलब।
ये पूरा आ जाएगा। आ गया ना? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? 85, 25, 1, 6, 9, 20, है ना? कहाँ 50 तक पहुंचते हैं। तो कोई भी एक कलर ले लेंगे और उसके हिसाब से वो कलर चार्ट दिखाएगा। तो वो कलर से हम पहचान लेंगे कि एकदम डार्क है, मतलब ठीक ठाक है। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छा है एकदम। अब आइकॉन देखते हैं। आइकॉन में देखो यहाँ पर, इसमें से कौन सा आइकॉन लें? हाँ, ये सिंबल है। नेटवर्क वाला लें, ये वाला लेंगे, ये वाला। हाँ हाँ, ये वाला लेते हैं, चलो ठीक है ना। अब यहाँ पर 100% नेटवर्क, ठीक है, 90% नेटवर्क। अब 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 5% और 0%। आ गया? नहीं यार, अरे 1000 कर लेते हैं, ले। हाँ मैं 100% के हिसाब से दिखा रहा था जी। आगे समझ में? ये ले, इतना परसेंट आ गया। हाँ, तो डाटा जैसा रहेगा उसके हिसाब से ये दिखाएगा। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं अपन यहाँ से, ऐसा नहीं है कि वही करें। यहाँ पर आइकॉन चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। देखो, ये राइट रॉन्ग किए तो जो वैल्यू सबसे बड़ा है वो राइट, बाकी सब रॉन्ग, है ना। इसको भी मैं 25 कर देता हूँ, देखना ये यहाँ पर 70, 47, 75। अभी देखो ये कुछ एवरेज दिखा रहा है ना, कुछ रॉन्ग दिखा रहा है और कुछ राइट दिखा रहा है ना। तो ये है। उसके अलावा और कंडीशन फॉर्मेटिंग दे सकते हैं अपन। यहाँ पे देखो, ये इसको क्लिक कर दिए तो एरो के निशान से दिखेगा। फिर हम देख लेते हैं, अलग अलग में करके देखें क्या, है ना, इसमें करके देखते हैं। ऐसा ये सिग्नल के हिसाब से दिखाएगा, रेड एंड ग्रीन एंड येलो। फिर हम देख लेते हैं आइकॉन में, कुछ अलग सा तो नहीं दिख रहा है। हाँ, गोला वाला, ये वाला गोला करते हैं। देखो ये सबसे बड़ा वैल्यू नीचे में है ना, इसलिए ये इसको 0 कर देता हूँ। ठीक, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये कॉमन रूल्स जो था वो समझ में आ गया। और जो कुछ स्पेशल रूल्स और होते हैं ये मैं ना बाद में बताऊंगा। न्यू रूल्स, नया रूल्स कैसे बनाते हैं, ये सब रहते हैं, इसको भी अपन देखेंगे, पर अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए।